भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी, जिसमें एमपी की बाकी बची 5 सीटों पर नाम की घोषणा कर दी है। इंदौर से शंकर लालवानी, छिंदवाड़ा से नकुल नाथ के खिलाफ विवेक बंटी साहू को भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा है। धार से सावित्री ठाकुर को भाजपा ने टिकट दिया है। वहीं उज्जैन से अनिल फिरोजिया को भाजपा ने एक बार फिर से मौका दिया है। वहीं बालाघाट से भारती पारधी चुनाव लड़ेंगी। भाजपा की दूसरी लिस्ट में 2 महिलाओं को टिकट दिया गया है, जिसमें बालाघाट और धार सीट है। इस तरह भाजपा ने मध्य प्रदेश से अपने सभी 29 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बता दें कि भाजपा ने पहले लिस्ट में 195 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा था, जिसमें मध्य प्रदेश के 25 सीटों पर घोषणा कर दी थी। दूसरी सूची में कुल 72 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। ऐसे तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि शायद इंदौर से भाजपा किसी नए उम्मीदवार को उतारेगी और सांसद के तौर पर परिवर्तन करेगी, पर इंदौर से वर्तमान सांसद शंकर लालवानी ने इन सभी कयासों की हवा निकाल दी और एक बार फिर अपनी उम्मीदवारी का डंका बजा दिया। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्यों भाजपा आला कमान ने इंदौर के वर्तमान सांसद पर एक बार फिर भरोसा जताने का फैसला किया, और जब पूरे देश में नए चेहरों को मौका दिया जा रहा है तो ऐसे में शंकर लालवानी पर भरोसे की क्या वजह है। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। इंदौर एक ऐसा शहर जो स्वच्छता के लिए न सिर्फ भारत में प्रसिद्ध है बल्कि विश्व भर में इस शहर की स्वच्छता की चर्चा होती है, क्योंकि कई देशों के प्रतिनिधि इंदौर आकर यहाँ के सैनिटेशन मॉडल, गार्बेज कलेक्शन मॉडल का डेमो देखकर गए हैं और अपने देशों में इसे लागू भी किया है। इंदौर ने देश और मध्य प्रदेश को कई कद्दावर नेता दिए हैं, जिनमें पहला नाम ताई यानी सुमित्रा महाजन का आता है। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय, प्रकाश चंद्र सेठी, रमेश मेंदोला, जीतू पटवारी और भी कई नाम हैं और सूची लंबी है। इंदौर में संसदीय लोकतंत्र का इतिहास 71 वर्ष पुराना है, क्योंकि यहाँ पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस के नंदलाल जोशी ने विजय प्राप्त की थी। 1989 में पहली बार इंदौर में कमल का फूल खिला, जब भाजपा की सुमित्रा महाजन जी ने कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश चंद्र सेठी को हराया। ताई ने कमल के फूल की ऐसी बुआई की कि आज तक कोई वह फसल काट नहीं पाया। 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने यहां से एक नए चेहरे को उतारा, जिनका नाम है शंकर लालवानी। शंकर लालवानी भले ही देश के लिए एक नया चेहरा रहे हों, पर इंदौर की राजनीति में वह 1994 से सक्रिय हैं, जब उन्होंने पहली बार इंदौर नगर निगम पार्षद का पद संभाला था। अपने पहले सांसद चुनाव में उतरे शंकर लालवानी पर दबाव था कि वह ताई की लेगेसी को आगे बढ़ाएं और कमल के फूल को अहिल्या नगरी में खिले रहने दें। और शंकर लालवानी ने भाजपा को निराश नहीं किया। उन्होंने इतिहास रचते हुए कांग्रेस के पंकज संघवी को 5,47,754 वोट के बड़े अंतर से हराया। अब बात करते हैं कि क्यों भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने एक बार फिर शंकर लालवानी पर भरोसा जताया। शंकर लालवानी सिंधी समाज से आते हैं और समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, पर उनकी सभी समाजों को एक साथ लेकर चलने की चाह इसका एक कारण बनी और उन्हें एक बार फिर टिकट मिला। शंकर लालवानी अपनी एक बेदाग छवि रखने में सफल रहे और अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी तरह के विवाद को जन्म नहीं लेने दिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में जब ऐसा लग रहा था कि भाजपा का खेल बिगड़ सकता है, तो उन्होंने अपनी ताकत झोंकते हुए इंदौर की 9 की 9 सीटों पर जीत में अपना योगदान दिया। उनके कार्यकाल के दौरान इंदौर ने स्वच्छता की एक नई ऊंचाई छुई और इंदौर को मेट्रो की भी सौगात मिली। इसके अलावा उन्होंने इंदौर में नए फ्लाईओवरों के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें फ्लाईओवर मैन का नाम दे दिया था। कोरोना काल में उन्होंने शव वाहन दिलवाने में एक अग्रणी भूमिका निभाई और विदेश में फंसे इंदौर वासियों की वापसी के लिए स्पेशल फ्लाइट भी चलवाई। उनके किए गए मुख्य कार्यों में एक प्रमुख कार्य है इंदौर में 1000 करोड़ की लागत से हो रहे इंदौर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प। इसके अलावा इनके कार्यकाल में 3200 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों की स्वीकृति मिली। शंकर लालवानी के कार्यकाल में व्यापार जगत को भी एक गति मिली, जिसमें स्टार्टअप पॉलिसी को एक बूस्ट मिला, जिसके चलते 2019 से 2023 में स्टार्टअप्स में 500% से अधिक की ग्रोथ देखी गई। वहीं इंदौर ट्रेड प्रमोशन काउंसिल का भी गठन हुआ। हालांकि ट्रैफिक और क्राइम रेट पर कहीं ना कहीं कुछ कसर बाकी रह गई
और यह एक देखने वाली बात होगी कि शंकर लालवानी इंदौर की जनता को इस बिंदु पर कैसे मनाते हैं। 13 मार्च की शाम जब लिस्ट जारी हुई तो शंकर लालवानी जावरा कंपाउंड स्थित लोकसभा कार्यालय के उद्घाटन के लिए आए थे। वे मंच पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के आने का इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त टिकट की घोषणा हो गई। भाजपा कार्यालय के उद्घाटन के बाद वे खजराना गणेश मंदिर पहुंचे और भगवान का आशीर्वाद लिया। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या इंदौर की जनता एक बार फिर कमल के फूल को इंदौर में खिलने में मदद करेगी या अरसों बाद यहाँ कांग्रेस वापसी करेगी। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।